प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का जो डिवोशन है वो लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय वचन 18 में लिखा गया है। मैं सरल हिंदी बाइबल ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा अलग लगेगा आपको, मगर अर्थ वही है। यहाँ पर लिखा गया है कि लूका का सुसमाचार 9वां अध्याय 18 वचन से, एक समय जब प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे तथा उनके शिष्य भी उनके साथ थे, प्रभु यीशु ने शिष्यों से प्रश्न किया, लोगों की मेरे विषय में क्या धारणा है? क्या कहते हैं वे मेरे विषय में? मैं कौन हूँ? यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और यीशु मसीह के चेले वहाँ पर थे, और प्रार्थना करते करते शायद उन्होंने चेलों के ओर मुड़ गए और पूछे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो क्या प्रार्थना कर रहे थे उस वक्त? यीशु मसीह के जहन में क्या बातें थी कि वो तुरंत शिष्यों से ये बात पूछा? मुझे लगता है और मैं सोचता हूँ कि शायद यीशु मसीह जानना चाहते थे और प्रार्थना कर रहे थे अपने शिष्यों के बारे में या अपने शिष्यों के लिए कि वो लोग यीशु मसीह को सच्चे रूप से जाने, सही रूप से जाने। मुझे क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब हम आगे जाके पढ़ते हैं वचन 28 में जब हम पढ़ते हैं, अपनी इस बात के लगभग 8 दिन बाद प्रभु यीशु पतरस, यूहन्ना तथा याकूब को साथ लेकर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर प्रार्थना करने गए। जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनके मुखमंडल का रूप बदल गया तथा उनके वस्त्र सफेद और उजले हो गए। जब हम 18 वचन पढ़ते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अलग अलग जवाब मिले उनको, और शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिया है कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो यीशु मसीह पूछते हैं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? तो पतरस, यही वाक्य हम लोग मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। पतरस कहते हैं कि आप मसीहा हो, आप मसीहा हो। तो शिष्यों ने यीशु मसीह को पहचान लिया, मगर प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि शिष्य जो है और उत्तम रीति से यीशु मसीह को जाने। तो उन्होंने पतरस को, याकूब को और यूहन्ना को उस पर्वत पर लेके गए, उस पहाड़ पर लेके गए और प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पर लिखा गया है कि उनके मुखमंडल का रूप बदल गया तथा उनके वस्त्र सफ़ेद हो और उजले हो गए। दो व्यक्ति, मूसा और एलिया, उनके साथ बातें कर रही थी। तो जब ये दर्शन को देखा कि उनके आंखों के सामने यीशु मसीह को उत्तम रीति से पहचान लिया है शिष्यों ने, शायद इसी के बारे में 18 वचन में और यहाँ पर भी 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। शायद प्रार्थना कर रहे थे शिष्यों के लिए, ताकि वो यीशु मसीह को उत्तम रीति से जाने, और इसीलिए यीशु मसीह उनके सामने वो रूपांतरण हुए हैं और शिष्यों ने जान लिया। दूसरी बात मुझे याद आती है, और ये बात मुझे एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 15, 16 और 17 वचन जब हम देखते हैं, पौलुस कहते हैं एफेसियों के लिए कि अपनी प्रार्थनाओं में मैं तुम्हें याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। ये भी वाक्य मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूँ। 17 वचन में कहते हैं कि मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर, और प्रताप में पिता तुम्हें ज्ञान व प्रकाशन की आत्मा प्रदान करे कि तुम उन्हें उत्तम रीति से जान सको। पौलुस
एफेसी की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे प्रभु मसीह यीशु के परमेश्वर और प्रतापमय पिता तुम्हें ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा प्रदान करे कि तुम उन्हें उत्तम रीति से जान सको। तो यहाँ पर देखते हैं लूका का सुसमाचार में हमने अभी अभी पढ़ा है वचन, शायद यीशु मसीह अपने चेलों के लिए ये प्रार्थना कर रहे थे कि वो लोग मुझे पहचाने। और याकूब यूहन्ना पतरस को पर्वत पर लेके जाते हैं और वहाँ पर भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर रहे थे उनके आंखों के सामने ये तेजोमय हो गए और इनका शक्ल बदल गया, इनका नूर बदल गया, वो इतने उजाले में रह गए कि शिष्यों ने यीशु मसीह को उत्तम रीति से जाना। और यहाँ पर पौलुस प्रार्थना करते हैं एफेसी की कलीसिया के लिए कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ ताकि प्रतापमय पिता आपको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे ताकि तुम परमेश्वर को उत्तम रीति से जानो। तो डिवोशन इस बात का है कि तुम किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। यीशु मसीह और पौलुस लोगों के लिए प्रार्थना किया ताकि वो, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि ताकि चेले उनको उत्तम रीति से जाने। पौलुस प्रार्थना किया है ताकि एफेसी की कलीसिया के लोग जो है परमेश्वर को उत्तम रीति से जाने। यीशु मसीह प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पौलुस ने प्रार्थना किया। तो क्या ये आपका मुद्दा है? प्रार्थना में एक मुद्दा है, आप प्रार्थना कर रहे हो कि हे परमेश्वर मुझे ज्ञान व प्रकाशन की आत्मा दे ताकि मैं तुम्हें उत्तम रीति से जानूं। अगर तुम ये प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि ये एक आदत बन जाए आपके अंदर कि आप प्रार्थना करो कि आप परमेश्वर को उत्तम रीति से जानो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।